वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से आज बिहेव किया है। क्या हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से हमें ट्रेड मिले। देखिए एनालिसिस बहुत क्लियर था। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर चीज़ बताई थी कि मार्केट बहुत ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट क्रिएट किया है। ये हमने कल ही देखा था कि इस तरीके का ब्रेकआउट क्रिएट किया है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी एग्जैक्ट उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने आज बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया, लगभग यहीं पे आ जाता है। ये आपको दिख भी रही होगी लेवल 22,240 लेवल। डिस्कशन क्या था कि ये ब्रेकआउट अगर इसके 240 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो ही ऊपर जा सकता है मार्केट। अगर ये ब्रेकआउट ऐसा कहीं पे भी ब्रेकडाउन अगर देता है, मतलब ये ब्रेकआउट जो आया है अगर उसके बाद मार्केट एक नीचे ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे और यहाँ पे जिनके एसएल है वो एसएल खाने आएगा और उस तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, भले ही हमने व्यू यहाँ पे देखा था कि मार्केट अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो इनके एसएल खाने आएगा, इतना मुंह आएगा, राइट। लेकिन व्यू के हिसाब से मार्केट ने काम जरूर किया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको ट्रेड मिला या फिर आपने यहाँ पे एंट्री ली वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी बता देगा आपको कि यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा और चला भी जाएगा मार्केट, लेकिन उसमें आपने क्या एंट्री ली, आपको यहाँ पे एंट्री मिली, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के दिन कैसे एंट्री बन सकती थी यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे हमने क्या देखा था कि नीचे आएगा कंसोलिडेट वगैरह करके इस लेवल तक भी वापस वो जा सकता है, इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है 22,240। ये हमारा क्लियर एनालिसिस था। मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, हो सकता है यहाँ पे भी लिया। देखिए 10 तरीके के यहाँ पे अगर 10 लोगों ने अगर वीडियो देखा या फिर 10 लोग एनालिसिस करते हैं तो उनमें से यहाँ पे हर एक जो होता है ना पर्सन अलग अलग यहाँ पे ट्रेड करता है। किसी ने यहाँ पे कॉल भी लिया होगा, किसी ने नहीं भी लिया होगा। तो यहाँ पे कॉल किसी ने लिया होगा क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा ओपन हुआ, रिट्रेस करने आया, हैमर कैंडल बनी, तो जिनको लगा होगा कि हैमर भी बनी इस लेवल को भी टेस्ट करने जाएगा तो यहाँ पे जिन्होंने कॉल लिया होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट उन्होंने भी बुक किया होगा। उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर गया। हाँ, अब इस लेवल के ऊपर जाने के बाद हमने क्या देखा था कि सस्टेन करना चाहिए और ब्रेकआउट आना चाहिए तभी हम कॉल लेंगे। मार्केट ने क्या किया, सस्टेन ही नहीं किया। आप देखो नेक्स्ट ही कैंडल क्या हुई, इसके बाद इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, पूरा इनगल्फ करते इन 2-3 कैंडल को भी इनगल्फ कर लिया उसने और नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर रहा था। यहाँ पे समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर रहा है, तो उसके बाद एंट्री कहाँ बन सकती थी। मार्केट अगेन थोड़ा थोड़ा ऊपर गया और वापस उसी लेवल पे गया, रेजिस्टेंस लेवल पे, और आप देख सकते हो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हुए गया है। ठीक है, और देखिए जैसे एक बार वो सस्टेन नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को, सेकंड टाइम भी गया और यहाँ पे ब्रेकआउट आना, यहाँ पे हम ले सकते थे एंट्री। एग्जैक्ट यहाँ पे हमारी आज एंट्री बनी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेटअप था। क्योंकि हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर ऊपर लेवल को सस्टेन नहीं करता है ब्रेकआउट के बाद तो ये सपोर्ट और जो पिछला सपोर्ट था इन लोगों के एसएल खाने आएगा। देखिए मार्केट है ना यहाँ पे ऐसा बहुत इजीली नहीं चलता है कि यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट आ गया और बस ऊपर चला गया, ब्रेकडाउन आ गया, नीचे नहीं। यहाँ पे आपको लॉजिक भी समझना पड़ता है। अगर इतना इजी चलता तो 90% लोग लॉस में नहीं होते हैं ना, तो ये चीज़ें समझनी होती है। तो इस तरीके से देखिए मार्केट में आज के दिन ट्रेड हुआ है। मार्केट रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे दिया, तो इन लेवल्स को यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना है। और देखिए आप देखो कमाल देखो उस चीज़ का क्या है ना, यहाँ पे कुछ लोगों के एसएल थे, उनके भी एसएल यहाँ पे मार्केट ने हिट कर ले। यहाँ पे एसएल थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे एसएल है, उनके एसएल मार्केट हिट करेगा। और देखिए उसके बाद ही जैसे ही दोनों यहाँ पे जो एसएल थे वो हिट करने के बाद नीचे वो सस्टेन किया और ऊपर आ गया। मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ एसएल खाने आया था इतनी तेजी से, है ना। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करने थे। आई होप आपने अगर अच्छा खासा ट्रेड प्लान किया होगा आज, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। अभी देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अभी अगर मैं डेली चार्ट भी आपको दिखाऊँ, डेली चार्ट भी, तो क्या है ना, मार्केट ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है ना। मार्केट ने एक यहाँ से ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया है, बट आप देखिए ब्रेकआउट के बाद वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे ये दोनों 2 दिन की जो कैंडल्स थी ना उनको आज की कैंडल ने देखिए पूरा की पूरा इनगल्फ कर लिया। मतलब बियरिश प्रेशर है, तो क्या मार्केट गिरेगा? देखिए गिरने को गिर भी सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी आपको दिखाऊँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट दिखाऊँ तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो मैंने मार्क करके रखी है। आप इसको समझिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट बना के उस ट्रेंड लाइन के पास आया है। तो अब क्या होता है ना, इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, तो मार्केट इतने दूर आया तो ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ही लेगा। क्योंकि यहाँ से गिरना मार्केट को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है और 1-2 दिन
मार्केट हो सकता है कल के कल नहीं जाए ऊपर, हो सकता है एक दिन एक रेड कैंडल और बना दे डेली कैंडल, उसके बाद जाए, बट अभी सेलिंग के यहाँ पे मुझे चांसेस नहीं दिख रहे निफ्टी में भी, क्योंकि देखिए ऑब्वियस है बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी तो गिरता नहीं रहेगा ना, तो वो भी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, तो अभी के लिए मुझे सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। देखिए ये हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया, ये प्राइस एक्शन हमें बता रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाए, मार्केट में कुछ न्यूज़ आ जाए, गिर भी जाए, वो अलग है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से हमेशा चलना पड़ता है, क्योंकि प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी टारगेट देने की यहाँ पे 80% होती है, ठीक है। 20% टाइम तो मार्केट अलग बिहेव करेगा, है ना, तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ चलना होता है। तो बैंक निफ्टी देख के मुझे निफ्टी भी लग रहा है अभी थोड़ा ज़्यादा गिरेगा नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, भले ही आज की बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन हो सकता है सस्टेन कर ले और फिर थोड़ा ऊपर आए, है ना। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं, 15 मिनट चार्ट पे एनालिसिस देख लेते हैं हम कि अब हमें कैसे प्लान करना है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर आया है और थोड़ा क्या कर रहा है, रिट्रेस करने आया है। अब रिट्रेस करने आया है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेगा हो, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे निकल के आ रही है, यहाँ पे है ना मार्केट में नीचे, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो कि नीचे या गैप डाउन हो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, वो लेवल आ जाती है 21,975 की, ये सपोर्ट है, ठीक है। मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 21,975, ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट कल गैप डाउन हो या यहाँ से भी आए और 975 के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई सेटअप बनाता है, ऊपर ब्रेकआउट वगैरह है, डबल बॉटम बना है, हैमर बना है, या फिर चलो मान लेते यहाँ पे सपोर्ट ले ले, तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सपोर्ट लेने तो उसके बाद ऊपर कुछ ना कुछ बनाएगा ना, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, तब कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का टारगेट 1:3 हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर चलो यहाँ से भी नीचे जाए या बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो फिर नीचे भी सपोर्ट है, एक सपोर्ट लगभग लगभग यहाँ पे आ जाता है 21,890 का। इसके नीचे अगर देखा जाए 21,800, चलो किसी केस में अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह कुछ हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट लेवल से इनके ऊपर सपोर्ट लेता है और कोई सेटअप मिलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी देख के अभी मेरा व्यू निकल के आ रहा है कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट, ठीक है, तो इसके हिसाब से ही मैं प्लान करूंगा। ओके, ये तो हो गई नीचे अगर ओपन होता है तो। अब देखिए मार्केट जैसे कि थोड़ा रिट्रेस करना है, सपोर्ट पे तो अभी आया नहीं है, और इस केस में गैप अप अगर होता है तो क्या हम कॉल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए गैप अप हो या यहाँ से भी ऊपर जाने की, यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करे, मैं कॉल के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। कब तक नहीं रेडी हूँ, हाँ, व्यू कब चेंज होगा मेरा कॉल साइड का, जब मार्केट ऊपर इस लेवल के, ये दोनों रेजिस्टेंस है ना, इनके ऊपर, मतलब लेवल की अगर बात करें 22,260 के ऊपर, चलो सीधा गैप अप हो गया यहाँ से और 260 के ऊपर भी जाके वो सस्टेन कर रहा है, तब जाके व्यू चेंज होगा कि कॉल साइड भी जा सकते हैं, कोई ब्रेकआउट आएगा, फ्रेश कॉल साइड जाएंगे हम, फिर ऊपर 22,310 तक भी जा सकता है, या फिर 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप 1:3 के टारगेट रख सकते हो। लेकिन जब तक इसके ऊपर, ये हाई के ऊपर नहीं है मार्केट, चलो मान लेते यही कहीं ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट भी आ रहा है, तो मैं तो कॉल के लिए थोड़ा सा रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे आए सपोर्ट पे, तो इसीलिए कॉल तो नहीं लूँगा यहाँ पे। लेकिन अगर वो यहाँ से क्या करता है ना, फेल्योर आ जाता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, कभी भी लोगों को ट्रैप करता है यहाँ पे बुलिश यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा और सब लोग एंट्री कर लेंगे कॉल में और वो फेल होता है। जब जैसे फेल्योर आ जाएगा ना, फिर उस फेल्योर पे मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस वही रख सकते हैं 15-20 पॉइंट का, फिर नीचे यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। और वैसे ही सेम अगर चलो वैसा सिनेरियो नहीं बनता है, अगर यहाँ पे ही कहीं ओपन होता है गैप अप वगैरह, तो फिर थोड़ा वेट करो, ऐसा कंसोलिडेट वगैरह कर कोई ब्रेकडाउन बनाएगा, वैसे भी हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट, टारगेट 1:3 के आसपास हम रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऊपरी लेवल पे है, कल भी मैंने बताया लॉजिक के साथ हमें ट्रेड करना है, जितना सिंपल ऊपर दिखता है उतना सिंपल नहीं होता है। मार्केट देखिए इतना अच्छा ब्रेकआउट बना दिया, यहाँ पे एसएल लगा के लोगों ने कॉल में, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग कॉल में होंगे, कुछ लोगों ने नई पोजीशन बनाई होगी यहाँ पे कि चलो अब बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है, और लोगों को लगा यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया, यहाँ पे बढ़िया बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे कॉल ले लिए होगे लोगों ने यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, उनका भी एसएल खा लिया, यहाँ पे ऐसे होगा। तो इस तरीके से मार्केट करता है, यहाँ पे आपको उसका मार्केट के ना चाल समझनी होती है। ऐसे ही सिंपल कहीं पे भी ब्रेकआउट आया ले लिया, कहीं पे भी ब्रेकडाउन आया ले लिया, अब लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन आया तो अब नीचे जाएगा, हो सकता है जाए, लेकिन इनको भी वो ब्रेकडाउन वालों को भी फंसा के ऊपर आ सकता है, तो वो सबसे हम यहाँ पे बच भी सकते हैं और वहाँ पे टारगेट भी हमारे, मतलब हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं। हम सिर्फ लेवल्स को अगर समझे और थोड़ी सी साइकोलॉजी लॉजिक अगर लगाए, साइकोलॉजी समझे मार्केट की, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गैप अप होता है तो आपको बता दिया मैंने कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन होता है, यहाँ पे बीच में कहीं ओपन होता है, आपको तीनों कंडीशन पता है। अब कहीं पे भी ओपन हो, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है, जैसा मैंने बताया इस तरीके से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपका कोई एनालिसिस होगा उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ,
इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन के साथ चलोगे तो आपके साथ रहेगी। 70 से 80% टाइम आप सही होगे अगर प्राइस एक्शन के साथ चलते हो। अगर रैंडम चीज़ें देख के अगर ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी ब्रेकआउट दिख गया, ब्रेकडाउन दिख गया, कोई पैटर्न दिख गया, ट्रेड ले लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि लॉसेस में आओ आप, है ना। इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। और देखिए इन डेप्थ अगर लर्निंग करनी, यही चीज़ें इन डेप्थ सीखनी है, तो आप हमारा 13 आवर्स का यहाँ पे 13 आवर्स का कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यही चीज़ें कैसे एनालिसिस करना है, कैसे डॉट टू डॉट इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालनी है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सभी चीज़ें इसमें सिखाई गई है, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।